Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are starting with the chapter Time and Work. It is very important for all the competitive exams like SSC, CGL, CHSL, bank exams. So please pay attention to this chapter. We will proceed with the step by step means सारे जितने तरह के क्वेश्चन इस टाइम एंड वर्क में बन सकते हैं, we will discuss all of them here only. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द लाइक बटन ऑन माई एवरी वीडियोज़. नाउ सी द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी विल यूज इन दिस चैप्टर. वर्क डन क्या होता है हमारा? एफिशिएंसी इनटू टाइम. जब आप किसी मैन की एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका वर्क डन होगा कि कितना काम पूरा हुआ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ने काम किया 10 दिन में. कोई काम को 10 दिन में पूरा किया, मतलब उसका टाइम दिया हुआ है. बी ने उसी काम को 15 दिन में पूरा किया. तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी एक काम को दो लोग पूरा करेंगे तो टाइम कम लगेगा. सो ए का एक दिन का काम क्या होगा? 1/10, क्योंकि मतलब उसने 10 दिन में कंप्लीट किया है. तो 1/10 वो फर्स्ट डे करता है, सेकेंड डे 1/10 करता है, थर्ड डे 1/10 करता है. इसी तरह से 1/10 वर्क वो हर 10 दिन करता है. सिमिलरली बी भी 1/15 वर्क फर्स्ट डे करता है, सेकेंड डे 1/15 वर्क करता है, थर्ड डे भी 1/15 वर्क करता है. इस तरह से वो पूरा काम 15 डेज में कंप्लीट करता है. सो 1 डे का वर्क हम निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे. 1 डे का वर्क ए का हो गया 1/10 और बी का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/15. अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 150, दैट मीन्स 1/6. तो 1/6 वर्क एक दिन में फिनिश हो रहा है. दैट मीन्स वो 6 डेज काम कर रहे हैं, जिससे पूरा वर्क फिनिश हो जाएगा अगर वो साथ में काम करेंगे. सो वो एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. इसी क्वेश्चन पे मैंने आपको 3 लोगों के लिए एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रखा है. सो प्लीज सॉल्व दैट क्वेश्चन. ए बी सी 3 लोग हैं जो 24 डेज, 6 डेज और 12 डेज में काम पूरा करते हैं. तो अगर वो तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, आप 1 डे का वर्क निकालोगे और सबके 1 डे वर्क को ऐड कर दोगे. देन what the value comes in the denominator, that will be the answer as a days they will take to complete the work. Now see the next question. एक मैन है, वो 5 दिन में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर उसको अपने बेटे की मदद मिल जाती है तो उसी काम को वो 3 दिन में पूरा कर देता है. दैट मीन्स 2 लोग की मदद से वो 3 दिन में काम पूरा हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है? मैन ने एक दिन में कितना काम किया? 1/5. और सन ने कितना किया? फॉर एग्जाम्पल 1/s. तो इन दोनों का काम अगर ऐड कर दोगे तो 3 दिन में काम पूरा हो रहा है. दैट मीन्स एक दिन में 1/3 काम पूरा कर रहे हैं. सो एस की एफिशिएंसी या एस कितने दिन में काम पूरा करेगा? अगर अकेले करेगा तो कैसे निकालेंगे? 1/3 माइनस 1/5. पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? आपको ए और बी का काम दिया हुआ था, आपको टोटल निकालना था कि कितने दिन में काम पूरा होगा. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक मैन की का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, टोटल कितने दिन में काम पूरा हो रहा है ये दिया हुआ है. आपको निकालना है जो इसकी मदद कर रहा है वो कितने दिन में अगर अकेले काम करता है तो पूरा करेगा. ओके, सो 1/s विल बी इक्वल टू 2/15. दैट मीन्स s विल फिनिश द वर्क इन 7.5 days. Okay, so this is the work done by son alone. Now see the next question, and these type of question repeatedly asked in every exam. ये SSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने ये लिया हुआ है. इसी तरह से बैंक के एग्जाम में और मैट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. सो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. ए एंड बी ने एक काम को 12 दिन में पूरा किया. बी और सी ने मिलके उसी काम को 15 दिन में पूरा किया. सिमिलरली सी और ए अगर मिलके करते हैं तो वो 20 डेज में करते हैं. एक साथ जब तीनों लोग काम करेंगे तो वो वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाएगा? तो हम क्या सपोज कर लेंगे? ए अकेले ए डेज में फिनिश कर रहा है, ठीक है. बी अकेले बी डेज में फिनिश कर रहा है, सी अकेले सी डेज में फिनिश कर रहा है.
सो एक दिन का काम ए का 1/a होगा और बी का एक दिन का काम 1/b होगा। दोनों मिल के काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 1/12 काम फिनिश कर रहे हैं। सो 1/a प्लस 1/b विल बी इक्वल टू 1/12। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/b प्लस 1/c विल बी इक्वल टू 1/15 एंड थर्ड इज 1/c प्लस 1/a विल बी इक्वल टू 1/20। अब इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/a, 2 टाइम्स 1/b एंड 2 टाइम्स 1/c। इट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स 12/60। इसको सॉल्व करके 1/5 आ गया। सो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के साथ 2 मल्टीप्लाई में था। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम 2 को भूल जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं कि 5 दिन में ये पूरा काम करेंगे, बट आवर आंसर विल बी 10 डेज। 1/5 इंटू 2 करेंगे हम, तो 10 दिन में अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो वो काम 10 दिन में फिनिश होगा। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको निकालना हो कि ए अलोन कितने दिन में फिनिश करेगा। तब भी हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तीनों का एक साथ निकाल लेंगे। अब ए अलोन निकालना है तो 1/a विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू रख देंगे। दैट मीन्स 1/10 माइनस 1/15 कर देंगे। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5/150 मीन्स 1/30, मीन्स 30 डेज में ए अलोन उस काम को फिनिश करता है। इसी तरह से आप बी के लिए भी निकाल सकते हो और सी के लिए भी निकाल सकते हो। ये एक वेरिएशन है इसी क्वेश्चन में, ये भी हमेशा ही पूछी जाती है। सो प्लीज प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी आपको दिया है। ए अकेले अगर रेलवे ट्रैक को बिछाता है तो उसको 16 दिन लगते हैं, और उसी रेलवे ट्रैक को अगर बी बिछाता है तो उसको 12 दिन लगते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सी की मदद से वो दोनों लोग 4 दिन में काम फिनिश कर देते हैं। तो सी को अकेले कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल डेज दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, आपको सी का निकालना है। ओके, सो हाउ द इक्वेशन विल बी मेड एंड व्हाट विल बी द आंसर, यू शुड मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फ्रीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।